वन में रहते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी कंदमूल और फल फूल खाकर समय व्यतीत कर रहे थे। कार्तिक मास की एकम तिथि आई। उस दिन लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा से फल फूल एकत्रित कर माता सीता को अर्पित किए। माता सीता ने 4 पत्तलों में भोजन सजाया। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, माँ, हम तो 3 हैं, फिर यह चौथा पत्तल किसके लिए है? माता सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह चौथा पत्तल गौ माता के लिए है। श्री राम ने सीता जी से पूछा, आपने भोजन क्यों नहीं शुरू किया? सीता माता ने उत्तर दिया, मुझे नियम है कि पहले रामकथा सुनती हूं, फिर भोजन करती हूं। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। इस वन में कथा सुनाने वाली स्त्री कहां मिलेगी? उन्होंने अपनी माया से एक अद्भुत नगरी रची। उस नगरी में सब कुछ स्वर्ण का था, इसलिए उसका नाम पड़ा सोने की नगरी। जब सीता जी पानी भरने कुएं पर गई और पनिहारियों से राम राम कहा तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद एक कन्या आई। सीता जी ने उसे भी नमस्कार किया और पूछा, बेटी, राम कथा सुनोगी? लड़की बोली, मां, मेरा घर का काम बाकी है। सीता जी ने कहा, मेरे पति श्री राम हैं। लड़की बोली, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। जब लड़की घर पहुंची तो सब कुछ बदला हुआ था। लड़की ने कथा सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी बहू ने कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कथा सुनने चली जाऊं। वह बहू कुएं पर गई, पानी भरा, फिर खाली किया। सीता जी ने पूछा, क्या तुम्हारे घर कोई काम नहीं है? बहू बोली, माता जी, मैं आपकी सेवा में हूं। माता सीता ने उसे मां कहने पर प्रसन्न होकर कहा, अगर समय है तो मेरी राम कथा सुनो। बहू बोली, माता जी, प्रेम से सुनूंगी। सीता माता बहू से कहती है, बेटी, तू प्रेम से बैठ, मैं तुझे अपने प्रभु राम की कथा सुनाती हूँ। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे प्रभु श्री राम, फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम बचपन से ही धर्म, विनय और करुणा के सागर थे। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेकर वे तप, सेवा और त्याग के प्रतीक बन गए। मिथिला में स्वयंवर हुआ, जहां शिव धनुष को उठाना एक कठिन परीक्षा थी। वीर राम ने सहज भाव से वह धनुष उठाया और तोड़ दिया। जनक नंदिनी माता सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाली। राजा दशरथ ने बड़ी धूमधाम से विवाह करवाया और अयोध्या में मंगल उत्सव हुआ। परंतु बेटी, जीवन में सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। जब राम के राज तिलक की तैयारी हो रही थी, तब कैकेयी ने 2 वचन मांगे, राम को वनवास और भरत को राज्य। दशरथ जी टूट गए और प्रभु राम मुस्कुराते हुए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर चले गए। मैं लक्ष्मण साथ चल दिए। वन में हमने अनेक कष्ट सहे, पर राम जी का चेहरा कभी दुखी नहीं हुआ। उन्होंने हमें धर्म, दया और प्रेम का पाठ पढ़ाया। बेटी, जानते हो एक दिन क्या हुआ? एक राक्षसी शूर्पणखा आई और राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने विनम्रता से मना किया। क्रोधित होकर उसने मुझ पर हमला किया। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। इससे रावण का अहंकार जाग उठा। एक दिन वह छल से मुझे हर कर लंका ले गया। वन में राम जी ने दुख तो सहा, पर क्रोध नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी, सुग्रीव और विभीषण से मित्रता की। सेतु बांधा, समुद्र पार किया और लंका में युद्ध हुआ। रावण का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। राम ने नारी सम्मान और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध किया। कथा का सार। बेटी, ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। ये उस आत्मा की कथा है जो अपने धर्म के लिए, अपने वचन के लिए, अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ देती है। ये उस पुरुष की कथा है जो राजा होकर भी साधु की तरह जीता है। सीता जी भावुक होकर कहती है, राम वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राम वह है जो अपने प्रेम में भी मर्यादा न छोड़े। बहू भाव विभोर हो जाती है। सीता जी ने बहू से कहा, तुमने मेरी कथा सुनी, मेरी सहायता की, भगवान श्री राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सीता माता ने अपने गले का हार उसे भेंट किया। जब वह घर पहुंची, सब कुछ स्वर्ण में बदल चुका था। सासू जी ने पूछा, ये सब कहां से आया? बहू ने कहा, मैंने सीता माता से राम कथा सुनी है। सासू जी बोली, अब तू रोज ये कथा सुनाया कर। बहू ने सीता जी से उद्यापन विधि पूछी। सीता माता ने बताया, एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाएं, एक भाग तुलसी माता को समर्पित करें, एक भाग कुमारी कन्या को दें और एक भाग सूर्य भगवान को अर्पण करें। ये सब कार्य बड़े पुण्य फल देने वाले हैं। 7 दिन बाद स्वर्ग से विमान आया। बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग का विमान आया है।
सासू जी बोली, बेटी हमें भी ले चल, पूरे परिवार पड़ोसियों को भी ले चल। बहू बोली, पहले आप कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनिए, तब आपके लिए भी विमान आएगा। गांव वाले चकित हो गए और पूछने लगे, तूने कौन सा पुण्य किया? वह बोली, मैंने राम, लक्ष्मण और जानकी जी की कथा सुनी है। राम कथा पूरी होते ही पूरी नगरी स्वर्णमयी हो गई। लोग जयकार करने लगे। स्वर्ग द्वार खुले और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। पूछा गया, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया? उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण की कथा सुनी। देवताओं ने वर मांगने को कहा। उसने कहा, मुझे सब प्राप्त हो गया है, बस यह कथा सबको मिलती रहे।